नमस्कार। आज हम B.Ed द्वितीय वर्ष थर्ड पेपर अधिगम और शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग विषय के अंतर्गत शिक्षण की क्रियाएं ऑपरेशन ऑफ टीचिंग का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के व्याख्यान के अंतर्गत हमने पूर्व अवस्था में टीचिंग या शिक्षण क्रियाएं टीचिंग ऑपरेशन इन प्री एक्टिव स्टेज का अध्ययन कर लिया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम अंत प्रक्रिया अवस्था में शिक्षण प्रक्रियाएं टीचिंग ऑपरेशंस ड्यूरिंग इंटरेक्टिव स्टेज शिक्षण की अंत प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा कक्षा के अंदर किए जाने वाली समस्त क्रियाएं आती हैं, जिसमें से प्रमुख है कक्षा आकार की अनुभूति, साइजिंग ऑफ द क्लास। कक्षा में शिक्षक जैसे ही प्रवेश करता है वह कक्षा में बैठे हुए छात्रों पर सरसरी निगाह डालता है। इस प्रकार कक्षा आकार की अनुभूति करते हुए उसे पता चलता है कि कक्षा में अच्छे और कमज़ोर छात्र कहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ से उसे शिक्षण व्यवस्था में सहायता मिलेगी और कौन से छात्र उसे सहयोग नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार से वह कक्षा में भौतिक नियोजन कर लेता है। दूसरी ओर छात्र भी शिक्षक को देखकर यह जानने का प्रयत्न करता है कि यह शिक्षक कितना योग्य है, कितनी प्रभावशीलता के साथ पढ़ा सकेगा। अतः शिक्षक को कक्षा में काफ़ी जागरूक रहना चाहिए। शिक्षक के हाव भाव, वेशभूषा, बोलने का ढंग आदि प्रभावशाली या इफेक्टिव होना चाहिए, तभी छात्र प्रभावित हो सकेंगे और कुछ नया सीख सकेंगे। छात्रों का निदान डायग्नोसिस ऑफ लर्नर कक्षा में कक्षा के आकार की अनुभूति के तुरंत बाद शिक्षक यह ज्ञात करने का प्रयास करता है कि छात्रों का स्तर, पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, योग्यताएं, क्षमताएं, अभिवृत्ति व अभिरुचियाँ कैसी हैं और छात्रों को कैसे और किस स्तर पर पढ़ाया जाना चाहिए। शिक्षक प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन से छात्रों की योग्यता आदि का निदान करता है या सूचना एकत्रित करता है और उसके अनुसार शिक्षण की अनुगामी अनुक्रियाएं प्रारंभ करता है, जिसमें प्रत्यक्षीकरण, निदान और अनुक्रिया आता है। तीसरी क्रिया आती है क्रिया या उपलब्धि या निष्पत्ति कार्य, अचीवमेंट और एक्शन ऑपरेशन। शिक्षण में इनका संबंध उन क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं या उपलब्धि से है जो शिक्षक और छात्र के मध्य कक्षा के अंदर होती है। इन क्रियाओं को शाब्दिक अंतक्रिया, वर्बल इंटरेक्शन और अशाब्दिक अंतक्रिया, नॉन वर्बल में बांटते हैं। इसमें उद्दीपकों का चुनाव, उनका प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, पृष्ठपोषण, रेनफोर्समेंट और पुनर्बलन और शिक्षण युक्तियाँ या प्रविधियाँ का प्रयोग करना अधिक महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। जिसमें सबसे पहले आता है, जिसके अंतर्गत उद्दीपकों का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली। शिक्षण उद्दीपन या अनुक्रिया स्टिमुलस रेस्पॉन्स एसआर पर आधारित है। इसमें शिक्षक छात्रों के समक्ष शाब्दिक और अशाब्दिक उद्दीपन प्रस्तुत करता है। शिक्षण प्रक्रिया की सफलता इन्हीं उद्दीपकों के चयन पर निर्भर करती है। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह ऐसे उद्दीपकों का प्रयोग करे जो कक्षा में अधिक प्रभावपूर्ण सिद्ध हो। उद्दीपनों के चयन के क्षेत्र में शिक्षक को पूरा ज्ञान होना चाहिए कि किस परिस्थिति में कौन से उद्दीपन अधिक अच्छे परिणाम देते हैं।
इस प्रकार से वांछित क्रियाओं और परिस्थितियों को उत्पन्न कर शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चलाना चाहिए। उद्दीपकों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुली। उद्दीपन के चयन के बाद शिक्षक को उद्दीपक प्रस्तुत करते समय काफ़ी सावधान रहना चाहिए। सबसे पहले तो उसे उद्दीपक के बारे में ज्ञान होना चाहिए कि उसे किस प्रकार कक्षा में प्रस्तुत किया जाए। यदि उद्दीपक गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया गया तो उसकी अनुक्रियाएं भी गलत हो जाएंगी। अतः उद्दीपक प्रस्तुत करते समय उसके अनुरूप स्वरूप, फॉर्म, संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट और क्रम, ऑर्डर का ध्यान भी रखना चाहिए। पृष्ठपोषण और पुनर्बलन, फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट। पृष्ठपोषण और पुनर्बलन से हमारा तात्पर्य उन परिस्थितियों से है जो विशेष अनुक्रिया की संभावना बढ़ाती है। इनके माध्यम से वांछित व्यवहार या अनुक्रिया को स्थायी बनाया जाता है, जिसमें धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन विशेष तौर पर आते हैं। अगला है शिक्षण युक्तियों का विस्तार, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजी। शिक्षक कक्षा में छात्रों को नया ज्ञान देने के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षण युक्तियों का प्रयोग करता है, जिससे कि उसकी शिक्षण क्रियाएं अधिक उपयोगी बन सकें। शिक्षण युक्तियों का विस्तार करते समय शिक्षक को पाठ्यवस्तु के प्रस्तुतिकरण, अधिगम के प्रकार और छात्रों की पृष्ठभूमि, पूर्व ज्ञान, आयु, कक्षा आदि, उनकी आवश्यकताएं, अभिप्रेरणाएं, अभिवृत्तियाँ आदि का ध्यान रखना चाहिए, तभी वह सही युक्तियों का चयन और विस्तार कर सकेगा। तीसरे नंबर पर आता है उत्तर क्रिया अवस्था में शिक्षण क्रियाएं, टीचिंग ऑपरेशंस ड्यूरिंग पोस्ट एक्टिव स्टेज। यह अवस्था शिक्षण के मूल्यांकन से संबंधित है। शिक्षक ने जो कुछ भी सिखाया है उसका मूल्यांकन करके यह मालूम किया जाता है कि छात्रों ने उसे किस सीमा तक सीखा है। इस अवस्था में होने वाली क्रियाएं महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे पहले आता है शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के वास्तविक रूप में रचना। डिजाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशनल ऑफ बिहेवियरल चेंज। शिक्षण समाप्त होने के बाद शिक्षक शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन के वास्तविक रूप को परिभाषित करता है, जिसे मानदंड व्यवहार, क्राइटेरियन बिहेवियर कहते हैं। इसके लिए वह छात्रों में आए वास्तविक परिवर्तनों की तुलना अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन से करता है। यदि अधिकतर छात्रों में वांछित परिवर्तन आ गया है तो इसका तात्पर्य है कि शिक्षण सफल रहा और उद्देश्यों की प्राप्ति हो गई। यदि इसके विपरीत परिणाम आए तो वह शिक्षण की असफलता की ओर संकेत करता है। अगला है मूल्यांकन की उपयुक्त प्रविधियों का चयन, सेलेक्टिंग एप्रिशिएट डिवाइसेज एंड टेक्निक्स। शिक्षक छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के मूल्यांकन हेतु विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ और वैध, रिलायबल, ऑब्जेक्टिव एंड वैलिड प्रविधियों का चयन करता है। मूल्यांकन करते समय ऐसी प्रविधियों का चयन करना चाहिए जो ज्ञानात्मक, भावात्मक और गत्यात्मक, नॉलेज, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर पक्षों का भी सही मूल्यांकन कर सके। इसीलिए क्राइटेरियन टेस्ट पर आजकल ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अगला है प्राप्त परिणामों से शिक्षण नीतियों में परिवर्तन, चेंजिंग द स्ट्रेटजीज इन टर्म्स ऑफ एविडेंसेज गैदर्ड। मूल्यांकन के द्वारा शिक्षक को अपने शिक्षण की कमियां और सीमाओं का ज्ञान प्राप्त होना
चाहिए। अतः एक अच्छा शिक्षक मूल्यांकन से जानकारी प्राप्त करके अपने शिक्षण की नीतियों, व्यूह रचनाओं और प्रविधियों आदि में सुधार लाकर शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली इफेक्टिव बना सकता है। संक्षेप में अध्यापक इस अवस्था में मूल्यांकन प्रविधियाँ तैयार करता है। ये प्रविधियाँ समय और उद्देश्य के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। यदि मूल्यांकन कक्षा में शिक्षण के तुरंत बाद किया जाता है तो मूल्यांकन कक्षा शिक्षण के सबसे अधिक निर्णायक पक्षों पर आधारित कुछ मौखिक प्रश्नों के द्वारा किया जा सकता है। यह छोटे छोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के द्वारा भी किया जा सकता है, जिनको अध्यापक के द्वारा पूर्व क्रियात्मक अवस्था के दौरान तैयार किया हुआ होना चाहिए। छात्रों को कुछ गृह कार्य देकर भी मूल्यांकन किया जा सकता है, परंतु यदि मूल्यांकन विषय सामग्री का संपूर्ण भाग समाप्त होने के बाद किया जाना है, जो कि कई व्याख्यानों के शिक्षण काल में बटा हो, तो मूल्यांकन प्रविधि को अच्छी प्रकार से तैयार किए गए संक्षिप्त प्रश्नों या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होना चाहिए और इसको विश्वसनीयता और वैधता को आवश्यक रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। और इस बात को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए कि मूल्यांकन का एक निश्चित उद्देश्य होता है। तो ये था शिक्षण की क्रियाएं, ऑपरेशंस ऑफ टीचिंग, जिसमें हमने अंतर प्रक्रिया अवस्था में शिक्षण क्रियाएं और उत्तर क्रिया अवस्था में शिक्षण क्रियाएं, टीचिंग ऑपरेशंस ड्यूरिंग पोस्ट एक्टिव स्टेज और इंटरेक्टिव स्टेज के बारे में जाना। धन्यवाद।